जीवन के शुरुआती दिनों को याद किया जाए या यूं कहें कि युवावस्था या फिर जो उसके पहले की अवस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था रहती है, जो टीनेज आप अंग्रेजी के अंदर उसे कह सकते हैं, उस समय अंतराल के अंदर हम क्लासरूम में पहुंचते हैं, कहीं किसी पार्क में पहुंचते हैं जो घर के आसपास होता है। वहाँ कई सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और धीरे धीरे ये महसूस होता है कि उन 15 से 20 बच्चों के समूह में से 2 से 3 जो विशेष स्तर के ऊपर हमारे मन को भाने वाले वहाँ बच्चे हैं, वो हमारे साथ जुड़ते चले गए और उनके साथ पूरा ही जीवन एक तरह से मित्रवत आधार के साथ में रहा। क्या कारण था कि उन 15 से 20 बच्चों के साथ में से जो ये सफ़र हमारे साथ चल रहा था, 2 से 3 के साथ में ही उस खास स्तर की मित्रता हो पाई। ऑफिस कल्चर में भी हम पहुंचते हैं और 1 से 2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके साथ में हम अपने मन की बात को रख पाते हैं, अपनी सारी ही चर्चाओं को कर पाते हैं। वहीं परिवार में भी जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं, उसमें से 1 से 2 लोगों के साथ में बहुत अधिक क्लोजनेस आती चली जाती है, जहां मन अपनी बात को रखने को तैयार होता है, जहां अपनी भावनाएं पूरे ही संप्रेषण के आधार को लिए होती है, जहां कोई किंतु परंतु नहीं होता। और ऐसे संबंध व्यक्ति पूरे ही जीवन संभालता चला जाता है। एक तरह से ये कहा जाता है कि मन जहां मिल गया वहां हम रुक गए और वहीं पर संतोष की प्राप्ति होती चली गई, जहां हंसी ठिठोली भी है, जहां किसी भी तरीके का अहम का भाव नहीं है और व्यक्ति ऐसे रिश्तों के ताने बाने के साथ में अपना पूरा ही जीवन देखता है। वो कोने हैं जहां से हम संतुष्टि के भाव को प्राप्त करते चले जाते हैं। किंतु फिर भी कई बार बढ़ती हुई उम्र के साथ में हम उन लोगों से अपेक्षाएं करने लगते हैं जहां से हम पूरे तरीके से अपने मन का तालमेल नहीं बैठा पाते और बारंबार भीतर इसी तनाव के साथ होते हैं कि व्यक्ति हमारे साथ जुड़ क्यों नहीं पाया, हमारे भीतर ही कोई कमी तो नहीं थी। यही स्वभावगत स्थितियां हैं जिसके साथ में हमको चलना होता है। जहां हमारी रंगत मिली, जहां हम जुड़ाव के साथ में चले, वहां पूरा आदर रखें और जहां से एक्सपेक्टेशंस नहीं जुड़ सकती, जहां से हम किसी भी तरीके से स्वयं को कंफर्टेबल अप्रोच में नहीं देख सकते, वहां पर समय को व्यर्थ करना और साथ ही साथ में खुद को एक मानसिक तनाव के साथ में लेकर आना कहीं पर भी पहुंचाने वाला नहीं होता। इसी वजह से कई बार व्यक्ति प्रयास करता है कि जहां जाए प्रत्येक व्यक्ति के साथ में घुल मिलकर रहे, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जुड़ाव स्थापित करे। ये बात तथाकथित तौर के ऊपर ठीक है, किंतु जहां प्रगाढ़ता की बात आती है, जहां लंबे समय तक चलने की बात आती है, वहां पर कुछ ही रिश्ते इस तरह से साथ में रह पाते हैं और उन रिश्तों की पूंजी को आदर और मान के साथ में जीवन में देखना बहुत अधिक आवश्यक रहता है। हम उम्र के जिस बिंदु पर भी हों, वहां खड़े होकर अपने पास्ट को यदि देखते हैं, भूतकाल को देखते हैं, तो संबंधों का ऐसा समूह साथ में होता है जहां अनायास ही हम बिना किसी कारण के कॉल लगा दिया करते हैं, मैसेज कर दिया करते हैं और अगला व्यक्ति ये समझ भी जाता है कि हम अभी प्रसन्नचित्त आधार के साथ में हैं या फिर मन के भीतर का कोई बोझ साझा करना चाहते हैं। ऐसे मन के भीतर के बोझ साझा होते रहे, ऐसी खुशियां हम बांटते रहें, नई संभावनाएं छोटे से सिरे से सामने आए तब भी हम अगले व्यक्ति तक वो बात पहुंचाएं कि अभी सिर्फ शुरुआत हुई बात की, किंतु फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम इस छोटे से उल्लास को भी साझा करना चाहते हैं। इस यात्रा के अंदर ऐसे लोगों की आवश्यकता रहती है जिसके साथ में जीवन एक अलग गति को प्राप्त करने वाला होता है। तो वहीं 12 भावों के साथ जो पराक्रम भाव जुड़ा हुआ है, हम मित्रता संबंधी आधार को उसी पराक्रम भाव के साथ में देखने वाले होते हैं। आप देखिएगा कि शनिदेव की स्थितियां यदि तृतीय भाव के साथ में जुड़ी होती है, व्यक्ति मित्रता के साथ बहुत जल्दी एक तरह से जुड़ाव महसूस नहीं करता, किंतु एक यात्रा के बाद में जहां पर एक कोना आ जाता है कि अब बॉन्डिंग एक अलग लेवल पर एस्टेब्लिश है, व्यक्ति लोगों का साथ छोड़ता नहीं है। बृहस्पति सामंजस्य देते हैं, कब एक मित्रवत आधार कामकाजी जीवन में भी साथ चलने लगते हैं, बृहस्पति का ये आधार पराक्रम भाव के साथ जुड़ा होता है। बुध सामंजस्य देते हैं। आप देखिएगा कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और कुछ लोग इन्फ्लुएंस करते हैं।
यहाँ पर बुध जब भी पराक्रम भाव में सूर्य देव के साथ में हो, व्यक्ति इन्फ्लुएंसर की भूमिका अपने ग्रुप के अंदर निभाने वाला होता है। ये एक ताकत अलग तरीके से निकल कर आती है। शुक्र अभिव्यक्ति के साथ में लेकर चलते हैं, मित्रों के साथ में भी वो ही अभिव्यक्ति का भाव एक अलग जीवटता के साथ में रहने वाला होता है। वहीं पर चंद्रमा संवेदनाओं के साथ लेकर चलते हैं, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं। किसके साथ में किस तरह से जुड़ना है, किस व्यक्ति को कौन सी बात पसंद है, कौन किस तरह के मनोभाव के साथ में अभी चल रहा है, वहां पर चंद्रमा उस जुड़ाव की ताकत को देने वाले होते हैं। राहु की स्थितियां मित्रता में भी कई बार पराक्रम भाव के साथ में संशय देती है। भले ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रोफेशनल लैडर्स में लगातार बढ़ता चला गया, किंतु ऐसी स्थितियों में रुकावट महसूस करता है। केतु मोह जनित भय देते हैं। व्यक्ति जिनके साथ में जुड़ जाता है, पूरे ही जीवन वहां से दूर नहीं हो पाता। मंगल की स्थितियां पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में हो तो मित्रवत स्तर के ऊपर व्यक्ति किसी का भी विद्रोह सहन कर सकता है, किंतु मित्र के साथ अड़िग तौर के ऊपर खड़ा रहता है। ये पराक्रम भाव की ताकत है। जहां से हम भाइयों और बहनों के साथ की स्थितियों में महत्वाकांक्षाएं भी देखते हैं, तो वहीं मित्रवत आधार को भी यहीं से हम देखने वाले होते हैं। यही भाव कंठ संबंधी स्थितियों का भाव भी एक तरह से रहने वाला होता है। तो इस चर्चा के बाद हम यहाँ आपके सम्मुख 13 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही गतिमान है। कृतिका नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। बृहस्पतिवार है तो वहीं पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज सामने निकल कर आ सकते हैं, जो स्वागत योग्य स्थितियों के साथ आप अपनाकर चलने वाले हों। लेखन संबंधी कार्य के अंदर छोटी छोटी बाधाएं आपको परेशान करने वाली हो सकती है, जिससे मुक्त रहकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास यहाँ जरूर करें। और वहीं पर जो व्यापारिक जीवन के अंदर रुपए पैसे से संबंधित कोई भी निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था, वहां पर भी आप खुद को निरंतर गतिमान करने वाले हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ के सिरों के अंदर वृद्धि रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके की दुराय यहाँ उपस्थित नहीं है। और वहीं स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी आप सावधान रहें। वहीं वृषभ राशि प्रथमतया आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि है, तो साथ ही साथ में किसी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, वहाँ पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से आपके लिए मेंटेन रहने वाली होगी। यहाँ आपसे निवेदन करेंगे कि जो आप किसी भी स्पोर्ट्स के साथ में जुड़े रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन के साथ चलने से बचिएगा, अन्यथा चोटिल होने वाली स्थितियाँ सम्मुख निकल कर आ सकती है। सावधान रहने की दरकार रहेगी। यही वो समय अंतराल है जहाँ से आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लंबे समय के मुनाफों के साथ आपको जोड़ने वाला हो सकता है। बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष में स्वयं के साथ समय बिताने की आवश्यकता रहेगी, जिससे मन के भीतर के तेज को आप पुनः जागृत करते चले जाएं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ कोई भी निर्णय जल्दबाजी की ओर लेकर चलने से बचिएगा। यदि आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं और लंबे समय से किसी अवसर की तलाश के अंदर थे, इस दिन को आप खुद के लिए एक पॉजिटिव मार्ग के रूप में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। कोई भी दुविधा के सिरे मौजूद नहीं है। मिथुन राशि प्रथमतया खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक, और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो संभावनाएं लंबे समय से आपके सम्मुख नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी एक पॉजिटिव बेस आपके लिए बना रहेगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों के साथ में जो कई बार विकार घर परिवार में निकल कर आते हैं, उनको स्वीकार करने से बचिएगा। इग्नोरेंस की अप्रोच को एक तरह से खुशियों का आधार अपने लिए मानकर चलें आप। वहीं ऋण संबंधी कोई भी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उससे किस तरह से आप बाहर निकलेंगे, ये भी एक मेजर बेस आपके लिए मेंटेन रहने वाला होगा। और वहीं जो आप यहां अपनी क्षमताओं के साथ पूर्णतया जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहे थे, आज भी थोड़ी सी उसमें कमी रह सकती है। जिस कार्य के साथ में आपका सामर्थ्य है, किंतु एक सकारात्मकता नहीं निकल कर आ पा रही है, दुविधाओं के साथ स्वयं को आप घेरने से बचिएगा। यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ संबंधी संभावनाएं उस स्तर के ऊपर नहीं है। इसी वजह से निवेदन करेंगे कि बहुत ज़्यादा फैसिनेशन के साथ स्वयं को आप जोड़ने से ज़रूर बचें। वहीं
प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में निर्णय में धीमापन रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। कर्क राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आज भी आपके लिए मेजर बेनिफिट की साइड के साथ में है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो आप इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, आज यहाँ खुद को एक तरह से पूरे ही सामर्थ्य में आप मान सकते हैं जो कह रहे हैं और जो करना चाहते हैं। जब इंटरव्यूअर उसकी विजुअलाइज करने वाली अप्रोच आपकी आंखों के भीतर देख पाता है तो कार्य वहीं से पूर्णता की ओर चला जाता है। ये ताकत आपके साथ में मौजूद रहेगी। आप किसी मीटिंग की ओर जा रहे हैं, पारिवारिक जनों से मिलने की ओर जा रहे हैं, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में है, डिसाइसिव फ्रेम सामने है, जो एक तरह से क्वेश्चंस एंड आंसर का जो सिरा खुद के साथ में चलता है, Q&A की अप्रोच जो स्वयं के भीतर चलती है, प्रत्येक प्रश्न स्वयं से ही पूछना कि क्या पूछा जा सकता है और उसका उत्तर भी खोजना, इस यात्रा के साथ में आज आप चलते चले जाइएगा। और वहीं पर सुबह सुबह की ऊर्जा भरपूर तरीके से आपको सहयोग देने वाली होगी। संध्या समय अंतराल के साथ में जो रूटीन आपका बना हुआ है, भले ही किसी सेवा भाव के साथ में आप जुड़े हुए हैं, भले ही किसी और कार्य विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, वहां से दूर बिल्कुल भी नहीं हटें। स्वयं के मन को जोड़ कर रखना वहीं से अतीव आवश्यक आपके लिए रहेगा। और वहीं भावुकता में अब आप निर्णय लेने वाले नहीं, किंतु अगला व्यक्ति क्या कह रहा है, उसके पीछे का मंतव्य क्या है, उतनी भावुकता अपने भीतर आप जरूर जोड़कर रखिएगा। वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर डिसिप्लिन की अप्रोच को मेंटेन करके रखिएगा। कोई भी कार्य लंबित अवस्थाओं के साथ में चल रहे थे, पूर्णता की ओर नहीं आ पा रहे थे, वहां पर भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इच्छा शक्ति का भाव आपके भीतर बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ रहेगा। और वहीं आप ये भी देखने वाले जरूर हों कि ये जो मानसिक सुख की अवस्थाएं लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहां जो अब वृद्धि हो रही है उसको भी अपने भीतर तक महसूस करके आप आगे बढ़ें। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, यहाँ सुबह सुबह की जो भी निर्णय की प्रवृत्तियां हैं आपके पूरा ही आगे का एक तरह से स्वरूप तय करने वाली रहेंगी, उसमें कोई भी दुविधाओं के आधार नहीं। एक बात ये याद रखा जाना यहाँ पर आवश्यक रहेगा कि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, बैंकिंग संबंधी कामकाज में कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, ये दिन संभावनाओं से भरपूर है। आलस्य की वजह से कोई भी निर्णय टालने से आप स्वयं को रोकें। संतान पक्ष के साथ में मृदुभाषिता के आधार लेकर चलें, जिससे कि चर्चाएं बने, सिर्फ और सिर्फ समझाने के आधार बनने वाले नहीं रहें। वहीं कन्या राशि, भाग्य का संयोग आपके लिए बना हुआ, आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आप निरंतर तौर पर गतिमान हैं। साथ ही साथ में छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज भी निर्विघ्न तरीके से आपको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। जो व्यक्ति विशेष आपको बारंबार किसी भी बात की वजह से परेशान कर रहा था, मानसिक तौर पर व्यथित कर रहा था, उससे भी अब आप धीरे धीरे दूर हटते चले जाएंगे, यानी इग्नोरेंस की अप्रोच बनी रहेगी। यहां पर लंबे समय से अटके हुए कार्यों के अंदर पुनः पूर्णता के आधार निकल कर आ सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर स्वयं को आप जितना तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर भी आपके लिए जो एक बेहतरी होनी चाहिए बनी रहेगी। और वहीं अनिद्रा संबंधी रोग जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उससे जो बाहर निकलना होता है, एकांत उसका माध्यम है। मन के भीतर उद्वेलित करने वाले भाव को धीरे धीरे दूर हटाना उसका एक प्रमुख बेस रहने वाला होगा। वहीं इस यात्रा को बढ़ाते हैं तुला राशि की ओर, तो प्रथमतया किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से आज भी आपको रोकना चाहिए, ये एक निवेदन है। और वहीं स्वास्थ्य में कहीं न कहीं थोड़ी सी दुविधाएं घेरे रह सकती है। आपको वायु जनित विकारों से सावधान रहिएगा। कोई भी ऋण संबंधी परेशानी लंबे समय से आपको दुविधाओं के साथ में लेकर चल रही थी, वहां से भी एक तरह से स्वयं को बचाना आवश्यक है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों के अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को लेकर आने से आप पूर्णतया संभलें। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर कोई और निवेश की विधा, आज हो रुक कर आप निर्णय लेने वाले हो। मित्रों के साथ कोई भी तरीके का कामकाज करने की ओर जा रहे हैं, पेपर क्लियर अप्रोच को अपना कर रखें। और वहीं पर जो सर्वांगीण लाभ की फैसिनेशन निकल कर आती है, ये भी कर जाएं, वो भी कर जाएं, वहां पर भी बढ़ जाएं, ऐसी प्रवृत्तियों से स्वयं को मुक्त रखना बेहद आवश्यक है। और वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई ऑफर की अप्रोच आती है, उसको एक्सेप्ट करके चलना आपके लिए यहाँ पर नितांत आवश्यक रहेगा। अन्यथा जो अवसर आ रहे हैं, जिनके साथ में और संबंध जुड़ सकते हैं, वो दूर होते चले जा सकते हैं।
वहीं आप यहाँ शिव उपासना और आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले जरूर हो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर यह समय आत्मविश्वास से लबरेज करने वाली स्थितियों को लेकर आने वाला होगा। सप्तम भावस्थ चंद्रमा का आधार आपके लिए यहां पर व्यापारिक जीवन के अंदर छोटे छोटे मौकों को सामने रख सकता है, किंतु उनको दरकिनार करने से बचिएगा। आपका लक्ष्य एक बड़ा कार्य खुद के साथ में जोड़ना है, किंतु जो मौके अभी मिल रहे हैं उनके साथ में भी जुड़ना अतीव आवश्यक है। यहां पर आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो खर्चों से संबंधित स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उनसे भी स्वयं को आप एक तरह से दूर रखने का प्रयास करें। यानी कि ऐसे अनर्गल खर्चे जिनके साथ चलने की जरूरत ही नहीं है वो रास्ते में आ रहे हैं, कैसे आप वहां से दूरी बनाएंगे ये एक प्रयास कीजिएगा। और वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, बेहतर समय सम्मुख होगा। किसी डिसाइसिव मीटिंग की अप्रोच आपके सामने है और आप लंबे समय से वहां पर खुद की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं स्क्वीज होता हुआ देख रहे थे, नेगेटिविटी के साथ में देख रहे थे, आज बाउंस बैक करने का टाइम है। पूरी ही ताकत के साथ में आप चलते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव घिरे रह सकते हैं। जिस क्षमता के साथ आप पिछले 2 से 3 दिनों से चल रहे थे, औचक रूप से उसमें कमी आ सकती है। जो लोग समर्थन के अंदर थे विद्रोह में आते हैं, तो वहां कहीं भी रिएक्शन देने से आप बचिएगा। उस व्यक्ति के मनोभावों को समझने का प्रयास करना आपके लिए बेहद जरूरी। और साथ ही साथ में यहां आपके लिए भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाह रहे थे। इसी वजह से निवेदन करेंगे कि जोखिम भरे कार्यों के साथ स्वयं को आप जोड़ने से बचते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि जो आप ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर लंबे समय से रुकावट महसूस कर रहे थे, फ्लॉलेस अप्रोच नहीं बन पा रही थी, वहां आज पुनः प्रयास करना, किंतु कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, ये जरूरी रहेगा। और वहीं जो भाइयों और मित्रों का एक तरह से आपको सहयोग निरंतर मिल रहा था, जिसमें कमी आ सकती है, इसी वजह से निराशाओं के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ें। संतान और गृहस्थ के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। माता पिता की आशीष से ही आज कार्य की आप शुरुआत करने की ओर जाइएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया आप इस बात पर गौर करें कि ये जो समय अंतराल आपके सामने बना हुआ है, ये आपके लिए सामर्थ्य का एक तरह से पुंज सम्मुख लेकर आ रहा है। आप जिस भी कार्य की ओर जा रहे हैं, जो अज्ञात भय बने हुए थे, उनसे धीरे धीरे दूर हटते चले जा रहे हैं। आप लाभ के सिरों के अंदर वृद्धि रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन बहुत गहराई से आपके लिए प्रस्फुटित रहने वाला होगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के अंदर आप स्वयं को जिस भी कार्य के साथ में और अलग गति के साथ में देखना चाहते हैं, वहां पर भी बढ़ते चले जाएं। आप जहां रिस्क इन्वॉल्व है वहां आप स्वयं को पूर्णतया इन्वॉल्व कीजिए। परिणामों के द्वार आपके सम्मुख होंगे। यहां पर जो लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज है, निर्णय में धीमापन बरत कर चलना आपके लिए बेहद जरूरी। और वहीं मकर राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज हो, बहुत बेहतर परिणामों के साथ में आपको लेकर चलने वाले हो सकते हैं। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, ये समय विशेष आपके लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियों को दे सकता है। ऑफिस में छोटी सी बात होती है, आप वर्क फ्रॉम होम के साथ में है और उसके साथ में भी छोटी सी बात निकल कर आती है कि उस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसा कहा है। अब आप कार्य से विमुख हो जाते हैं, उसी चिंता के साथ में जुड़ते चले जाते हैं, तो जीवन पहुंचेगा कहां, ये एक बार समझने की जरूरत है। इस स्पष्टता को अपने साथ में लेकर आप जरूर चलने वाले हों। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि खान पान के ऊपर नियंत्रण रखने के साथ में ही हृदय संबंधी रोगों से भी आप सावधान रहकर चलिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जो आजीविका में नए माध्यम विकसित करवाने की ताकत आपको देने वाला होगा, किंतु वहां पर भी डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, उससे आप जरूर संभलने वाले हों। नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत मल मास के बाद में आप करना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा बनाने के लिहाजा ये समय उत्तम है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में धीमापन बनाकर आप चलिएगा। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए पराक्रम में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि रहेगी। आप यहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया सोपान अपने लिए जोड़ना चाहते थे, ये समय व्यवस्थित है। और वहीं आप ये भी देखें कि इसी समय के अंदर आपके लिए जब भाग्य का सहयोग हो और आप शिक्षा से संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाहते हो, नौकरी चल रही है, शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, निवेश की प्रक्रियाओं की ओर भी चल रहे हैं, घर परिवार से दूर भी हैं, किंतु हम सारी पोजीशंस को संभालने की ताकत रखते हैं,
उस लिहाजा ये समय आपके लिए उत्तम कहा जाएगा। यहाँ मीन राशि के जातकों से निवेदन है कि आप जो भी कामकाज हाथ में लेते हैं उसकी पूर्णता तक वहीं पर बने रहिएगा। तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच निकल कर आ सकती है। महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर करने से आप बचें। व्यापारिक जीवन के साथ भी आप अभी अभी जुड़े हैं तो इस एक बात पर गौर करने की जरूरत आपको पूर्णतया बनी हुई है कि ये जो समय अंतराल आपके सामने है अब संभावनाओं को दे रहा है, जिसके साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर जो आप छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को देखना चाह रहे थे वहां पर भी पॉजिटिविटी मेंटेन है आपके लिए। पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में चंद्रमा जो यहां भाग्य भाव को देख रहे हैं, इसी वजह से बारंबार निवेदन करेंगे कि जहां आप भाग्य का सहयोग स्वयं के लिए चाह रहे थे, जब वो बना हुआ हो तो वहां पूर्णतया खुद को आप एक तरह से स्थितियों के साथ में जोड़कर चलते चले जाइएगा। स्वास्थ्य में आज मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से आप संभलिएगा। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आपके लिए यहां पर जो कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं वो भी बेटरमेंट देने वाले हो सकते हैं। तो ये था 13 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।